जी रहा हमारी जिंदगी है, कभी है हम सफर कभी वो अजनबी है। गले लगा के जो गया है बेवफा तो क्या गिला है। मेरा खुदा मेरा गवाह है, शिकवा नहीं किसी से, शिकवा नहीं किसी से। और मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि मैं शादी करूंगा सिर्फ निम्रा से। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं फुरकान साहब, मेरा रोजाना का आना जाना है वहाँ। तो फिर बिस्मिल्लाह कीजिए, बात चलाइए। भाई साहब, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगी अगर नवाल मेरे घर की बहू बने तो। पागल लड़की, ये सब क्या था? क्यों कर रही थी ये सब कुछ? तुम जानती भी हो कि मेरे साथ साथ तुमने पप्पू को भी कितना परेशान कर दिया था। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, मगर होगा। जब तुम्हारी एंगेजमेंट उस लड़की से होगी तो मैं अपने साथ साथ तुम्हारी भी जान ले लूंगी। अल्लाह ना करे, किसी का क्या जाएगा, तुम्हारे माँ बाप मर जाएंगे। अरे आप लोग ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? किसने कहा है कि मेरी एंगेजमेंट हो रही है? मुझे बताइए, किसने कहा है? मामी ने। अम्मी छोड़े ना, आप बिला वजह बीपी लो हो जाएगा आपका। बीपी लो हो जाएगा तो कौन सा मर जाओगे? ऐसा ना बोले, मेरा क्या होगा फिर? तुम भी ढूंढ लोगे अपने भाई की तरह कोई अपने लिए। मैं वादा करता हूँ आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करूंगा। तुमने देखा उसे किस लहजे में बात की उसने मुझसे? अम्मी आप खुद भी तो देखें, अगर भाई ये सब कुछ किसी के लिए कर रहे हैं तो वो कितने सीरियस हैं उनके साथ। वैसे भी अभी फूफो का उनको फोन आया था, सोनिया ने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया और भाई गए हैं उसके पीछे। फैसल आलिया के घर के कमरे में तो मैंने भी खुद को बंद किया था, मगर माँ की किसको परवाह। छोड़कर मुझे भाग गया सोनिया के पीछे। ये मेरा वही फैसल है जो मेरी मर्जी के बगैर हिलता भी नहीं था, अभी से कैसा उनके हाथों में चढ़ गया। अभी से ये हाल है तो आगे क्या क्या होगा। तुम क्या घुग्गू बने बैठे हो? कम से कम इतना ही कह दो कि वो जो कुछ कर रहा है वो गलत है। अम्मी मैं जानता हूँ कि सोनिया इस घर के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं, लेकिन जिंदगी तो भाई ने गुजारनी है ना उनके साथ। भाई जाने वो जाने, आप क्यों टेंशन ले रही है? करने दे। समझ गई, समझ गई। तुम दोनों भाई आपस में मिले हुए हो, निकल जाओ यहां से। निकल जाओ यहां से। और मेरे दिल में लगी हुई आग तभी बुझेगी जब फैसल उनके सामने खड़ा होगा। मैंने कुछ नहीं कहा सोनिया से। काश अम्मी, काश काश आपने सोनिया से कुछ ना कहा होता, लेकिन आप फुप्पो की दुश्मनी में बहुत आगे जा चुकी हैं। शिकवा नहीं किसी से, शिकवा नहीं किसी से। तुम्हें यकीन क्यों नहीं हो रहा कि मैं सच कह रही हूँ? मामी ने मुझे खुद फोन करके कहा है कि वो कभी मुझे अपने घर की बहू नहीं बनाएंगी और फैसल की शादी अपनी मर्जी से करेंगी। मैं कुछ भी कर लूं, वो कभी कभी फैसल को मेरा नहीं होने देंगी। नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा कि अम्मी ऐसा कह सकती है।
तो क्या मैं झूठ बोल रही? बोलो। मामा, मुझे इतना दुख फैसल की मंगनी का सुनकर नहीं हुआ जितना मामी की बातों से हुआ है। अगर माजी में आप लोगों के कुछ इख्तलाफात रहे हैं तो उसमें मेरा क्या कसूर है? वो मुझे क्यों सजा दे रही हैं? मुझे आमना से इस घटियापन की उम्मीद नहीं थी। उसे अगर कुछ करना ही था तो बजाय इसे बातें सुनाने के अपने बेटे को बातें सुनाती ना, जिसने पहले तो जिंदगी साथ गुजारने का वादा किया और अब पीछे हट रहा है। वो ऐसी कोई बात नहीं, और अगर अम्मी ने आपसे कुछ कहा है तो उनके बिहाफ पे मैं आपसे माफी मांगता हूं। घर जाकर उनसे पूछूंगा उन्होंने आखिर ऐसी बात की क्यों। तुम्हें क्या लगता है वो मान जाएंगी? उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगाएंगी कि मैं झूठ बोल रही हूँ। वरना एक बात बताओ, तुम्हारी मंगनी की खबर मुझ तक कैसे पहुंची? हाँ, तो और मैं अब क्या करूं? ऑलरेडी इतनी बदतमीजी कर आया हूं उनसे। तुम्हें अपनी माँ के पहलू में छुपने की जरूरत नहीं है। मर्द बन के फैसला करो, और वरना भूल जाओ सोनिया को। बहुत रिश्ते हैं मेरी बेटी के लिए। अब्बा से बात की तुमने? क्या कहा उन्होंने? तस्वीर तकिए के नीचे रख दो, खुद ही मान जाएगी। अब्बा से कह दो कि तस्वीर तकिए के नीचे रखी थी, लेकिन फिर भी वो नहीं मानी। तुम ये सब कुछ ना अब्बा से खुद ही कह दो। तुम्हें पता है ना मैं ऐसी बातें अब्बा से नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जब वो मेरे सामने आएंगे तो मेरा फैसला बदल जाएगा। जब लोग अपने फैसले पे खड़े नहीं हो सकते तो उसे वो फैसले करने ही नहीं चाहिए। देखो निम्रा, अगर मेरे नसीब में शादी होती ना तो मुझे फराज यूं धोखा ना देता। ये तुम किस नसीब को रो रही हो? वो नसीब जिसने तुम्हारे सामने कितना अच्छा ऑप्शन लाकर रख दिया। मेरा दिल नहीं मानता। तो फिर अपने दिल को मनाओ। अल्लाह ने तुम्हें कितना अच्छा मौका दिया है। सब लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। You can actually prove yourself. और देखो, ये जो तुम सबसे छुपती फिरती हो ना, सबके सामने सर उठाकर चलोगी। ठीक है, मैं अब्बा से खुद ही कह दूंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। ये ले रहे हमना बीबी, इसमें से 2 गोलियां लीजिएगा, आपको सुकून मिलेगा। अब सुकून कहाँ हकीम साहब? मेरा अपना बेटा मेरे सामने ऐसे खड़ा हो गया। आज तक खाने पीने से लेकर कपड़े पहनने तक मेरी मर्जी चली है। इतना बड़ा फैसला वो अकेले कर रहा है। ये तो आसाब की जंग है आमना बीबी, जो मजबूत रहेगा वही जीतेगा। आप तो अभी से हिम्मत हार गई। अगर फैसल ना माना तो लड़की वालों को क्या जवाब देंगे? फुरकान साहब फैसल से मिलना चाह रहे थे, वो तो मैंने बहाना लगा दिया कि फैसल साहब
ऑफिस के किसी काम से इस्लामाबाद गए हुए। वैसे ही बेचारी उस लड़की की शादी रुक गई। अब दोबारा इनकार हो गया तो क्या गुजरेगी बेचारी पे। आप फिक्र ना करें हकीम साहब, अगर फैसल ने मना कर दिया तो मैं मोइस की शादी कर दूंगी उससे। मुझे वो लड़की बहुत पसंद है। अब तुम तो किसी को पसंद करके नहीं बैठ गए। अरे मेरी क्या मजाल वालदा, अगर मैं आपके कहने पे 2 दिन की बासी दाल खा सकता हूँ, आपकी मर्जी के कपड़े पहन सकता हूँ, तो जहां आप बोलेंगे वहां शादी भी कर लूंगा। अरे अरे ये क्या किया आपने आमना बीबी, बगैर कुछ खाए पिए दवाई खा ली। अम्मी मैं मजाक कर रहा था। ये है आजकल की औलाद, इनको हमेशा अपने हलक का निवाला तक खिलाया। बातें सुने इनकी। अच्छा जाओ मोइस बेटा, पानी ला के दो, कम से कम पानी तो ला के ओ दो। जी 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 जाओ। तुम्हें आमिना ने फोन किया था? उनकी इतनी जुर्रत कहाँ कि वो मुझे फोन करें। मेरे दिल में जो आग चल रही है ना मामा, वो उनको भी जलाएगी। बिल्कुल ठीक कह रही। उस औरत ने जो हमारे साथ किया है वो काबिले माफी नहीं। और मेरे दिल में लगी हुई आग तभी बुझेगी जब फैसल उनके सामने खड़ा होगा। तुम फिक्र नहीं करो, ऐसे ही होगा। उन्होंने सोनिया अबरार को अपनी बहू बनाने से इनकार किया था ना, अब भुगतना तो पड़ेगा। यकीनन। आखिर है तो मेरा बेटा, कितने दिन मेरी नाराजगी सहेगा। कह देगा अम्मी जैसे आपकी मर्जी। अब माफी मांगने की जरूरत नहीं। अगर गलती का एहसास हो गया है मेरे लिए इतना ही काफी है। तुम्हें समझ में आ गया। क्यों किया आपने ऐसा? आप तो वो माँ थी जो अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार होती थी। फिर क्यों किया आपने ऐसा? सोनिया को तो कह है ये आपके दोबारा कभी मुझसे ना मिले, लेकिन मुझे क्या कहेंगी? शायद आप जानती नहीं है कि मैं सोनिया के अलावा किसी और लड़की का तस्वुर भी नहीं कर सकता। मैंने कुछ नहीं कहा सोनिया से। काश अम्मी, काश काश आपने सोनिया से कुछ ना कहा होता, लेकिन आप फुप्पो की दुश्मनी में बहुत आगे जा चुकी हैं। इतनी आगे कि आप हम दोनों के प्यार के साथ खेल रही हैं। सारी जिंदगी आपने हम दोनों भाइयों के लिए इतनी कुर्बानियां दी। अगर एक कुर्बानी इस वक्त दे देती तो क्या होता? मैं आपका एहसान मिल रहा था बस। और अगर सोनिया ने अपने आप के सब कुछ कर लिया तो मैं अपने आप को कभी माफ ना करता। और शायद आप
चाय। थैंक यू बेटा, थैंक यू। कुछ कहना है? अब्बा, एक मिनट। सोहेल का फोन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं फुरकान भाई? नवाल बेटी कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। कैसे याद किया? नवाल को दिल से बेटी माना है। हमेशा उसकी फिक्र रहती है कि फराज ने जो कुछ किया उसे कैसे मिटाऊं, और फिर खतीजा ने जो किया। मुझे तुम्हारी मोहब्बत पे शक नहीं है, लेकिन कभी कभार औलाद के सामने नहीं चलती। तुम इस गिल्ट को अपने दिल से निकाल दो। नवाल के नसीब में जो होगा वो उसे मिलेगा, इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। फुरकान भाई, खतीजा का चचा का बेटा है, इंजीनियर है, अच्छा घर बार है। मैं सोच रहा था कि हम नवाल बेटी के लिए देख लेते। सोहेल, अल्लाह के करम से नवाल का रिश्ता एक बहुत अच्छी जगह हो रहा है। वाकई? ये तो बहुत खुशी की बात है। नवाल बेटी को मेरा प्यार जरूर देना। इंशाल्लाह तुम खुद उसे रुखसत करोगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेटी कुछ कहना था तुमने? नहीं, कुछ नहीं अब्बा, भूल गई। शादी के मामले में बच्चियां किस तरह शर्माने लगती हैं। हो गई अब्बा से बात? इतना आसान था बात करना? जिस तरह तुम गई थी, मुझे तो लगा कि आज खिलाफे फितरत कुछ ना कुछ करके जरूर आओगी। अब्बा ने सबको बता दिया है कि मेरी शादी तय हो गई है। पता नहीं लड़का देखने के बाद अब्बा को वो लड़का अच्छा लगेगा भी कि नहीं। नवाल, तुमने अब्बा को इतना बेवकूफ समझा हुआ है क्या? अल्लाह ना करे। मेरी बात सुनो, अब्बा ने सारी इंफॉर्मेशन ले ली है। वो लड़का, उसका खानदान, अब्बा को सब पसंद आया। अब बस उस लड़के से मिलकर एक छोटी सी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। और वैसे भी उनकी अम्मी रिश्ता तो डाल गई है, तो पीछे क्या बचा बाकी? हाँ, एक बात है, मुझे उनका भाई कुछ खास पसंद नहीं आया। एक तो बार इत्तेफाकन आमना सामना क्या हो गया, खुद को हीरो ही समझने लगा। तो तुम्हारे जैसा ही होगा। तुम कौन सा खुद को कम समझती हो? समझती? क्या मतलब? हम किसी से कम नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत स्टेबल बनाया है। हम इंसान अपने आप को बहुत अहम समझते हैं, लेकिन ये तो तकदीर का फैसला है कि वो हमें कहाँ और किस मकाम पर रखती है। नहीं, ये तो हम पर है कि हम खुद को किस मुकाम पर देखते हैं और उस मुकाम तक पहुंचने के लिए कितनी स्ट्रगल करते हैं। शुरू हो गई तुम्हारी स्पीचेस? जब जवाब नहीं बनता तो मैदान छोड़कर भाग जाती हो। तुम दोस्ती को काफी गलत मायने देते हो। मैं तुम दोनों की शादी करवा देती हूँ। मेरा फैसला ऐसा ठीक कर सकता, ऐसा नहीं कह सकता, ऐसा नहीं कह सकता।
वो तो मुझ पर एतबार करता है। वो तो किसी से ऐसी बात सुन ही नहीं सकता, उसका मुंह तोड़ देता हूँ बस। क्या हो गया अम्मी? तुमने सुना फैसल ने क्या कहा? क्या कह दिया भाई ने? उसने कहा मैंने सोनिया को, मैंने कोई कुर्बानी नहीं दी। मैं आमना, जो 22 साल की उम्र में आमना से आमना खातून बन गई, बुढ़ापे की चादर ओढ़ ली, सिर्फ इसलिए कि कोई उंगली ना उठा सके। उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया। उसने कहा अम्मी आए, आप आए, इधर बैठिए प्लीज, बैठे। अम्मी रिलैक्स प्लीज। मैंने तुम लोगों के लिए बहुत कुर्बानियां दी मुझे। फैसल ने क्यों नहीं कहा हमारी माँ ऐसा नहीं कर सकती? उसने क्यों एतबार कर लिया मुझे? उसने क्यों एतबार? भाई, आपने अम्मी से क्या कहा? उन्होंने तुम्हें बता तो दिया होगा। आप क्यों उन्हें कैसे कह सकते हैं? अरे यार बस गुस्से में कह दिया मैंने ये सब। गुस्से में कह दी? मैं मान ही नहीं सकता कि अम्मी ने सोनिया को फोन करके कुछ कहा। जाहिर है तुम तो यही कहोगे भाई, तुम शुरू से ही उसके खिलाफ हो। क्यों ना हूं खिलाफ? आखिर उस खानदान से हमें मिला क्या है? रुसवाई, तंगी, साजिशें। हमारी अम्मी को हमेशा उन्होंने अपनी जूते की नोक पे रखा। कैसे इज्जत दे देंगी वो हमें शादी के बाद? रिलैक्स, देखो ट्राई एंड अंडरस्टैंड। जो कुछ भी सब कुछ हुआ इसमें सोनिया बेचारी का तो कोई कसूर नहीं था। और वैसे भी तुम्हें पता है वो सब कुछ छोड़ सकती है मेरी खातिर, छोड़ने के लिए तैयार है। वो आपकी खातिर हमारी अम्मी पे इल्जाम लगा रही है। अच्छा शट अप, बड़ी है वो तुमसे, उसके बारे में इस तरह की बात मत करो। और मैं हूं ना यार, आई एम गोइंग टू हैंडल एवरीथिंग। आप हैंडल कर लीजिएगा। डोंट वरी। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी जॉब वगैरह कैसी जा रही है? काम ठीक जा रहा है, अम्मी बहुत अपील है। यार आई नो, मैं बस ज्यादा ही बोल पड़ा, रियली सॉरी। उन्हें बोले। करता हूँ कुछ। चलो मैंने अपने साथ अच्छा नहीं किया। गॉड, अब क्या कर लिया? काश मैं भी आगे बढ़ती, मेरा भी जिंदगी में कोई मकसद होता। और जब मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही थी कि नवाज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, तब तुमने मेरी एक नहीं सुनी। गलती की। देखो ना, तुम्हारे पास एक मकसद है जो तुम में आगे बढ़ने की लगन पैदा करता है। मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं, बस बैठ के शादी का वेट करती रहती हूँ। डोंट वरी, इतनी मायूसी वाली बातें क्यों कर रही हो? तुम्हारे पास भी ना बहुत जल्द करने के लिए बहुत कुछ होगा, जैसे कि मियाँ की मायूसी, ससुराल का गॉसिप और क्यूट क्यूट से 6-7 बच्चे। कम नहीं है? कम है, चलो 8-10 कर लो। हद करती हो तुम भी। बस मेरी जान, ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो। ज्यादा मेरी अम्मा बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वैसे अब्बा ठीक कहते थे, तकिए के नीचे तस्वीर रख दो, खुद मान जाएगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
हेलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों, मैं सर से मिलने नहीं आ सकता? अब मैं जा रही हूँ, काफी लेट हो गया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह की अमान में बेटा। अच्छा सर, मुझे भी इजाजत दें। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो प्लीज जरूर बताइए। हाँ जरूर जरूर। वापस। अब्दुल गेट खोलो। निम्रा, काफी दिनों से तुमसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, तो मिलती नहीं है। I mean, घर पर नहीं होती है। या आई नो, मेरी रूटीन काफी टफ है। मैंने उस दिन तुमसे बहुत अजीब सी बातें कह दी। I know तुम्हें बहुत बुरा लगा। I'm sorry। वो बातें अजीब नहीं, घटिया थी। को एजुकेशन में पढ़ने वाली हर लड़की सिर्फ बॉयफ्रेंड ढूंढने नहीं जाती है। तभी तो सॉरी कह रहा। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। चलो, अगर खुशकिस्मती से तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो ही गया है तो ठीक है। तो फिर फ्रेंड्स? तुम दोस्ती को काफी गलत मायने देते हो। हाँ, लेकिन हम अच्छे हमसाये जरूर हैं। तो ठीक है, फिर सुबह जॉगिंग पे मिलते हैं। I'm sorry, लेकिन मैं मॉर्निंग वॉक सिर्फ अब्बा के साथ करना पसंद करती हूँ। अब्दुल, गाड़ी निकालो। तुम ऑफिस से घर नहीं गए? घर जाके क्या करना था मैंने? ना अम्मी मुझसे बात कर रही है ना मोइज। तुम्हारे घर में इतनी ही वैल्यू है? बात वैल्यू की नहीं है पुप्पो, बात उनकी ख्वाहिशात और जज्बात की। और तुम्हारी ख्वाहिशात और जज्बात? क्या कर सकता हूँ आप मुझे बताएं। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और मैं हर किस्म की कोशिश कर चुका हूँ। तो ठीक है, तुम्हारा फर्ज पूरा हुआ। तुमने अपनी सी कोशिश करके देख ली। अब जो मेरे पास हल है वो तुम दोनों सुनो। मैं तुम दोनों की शादी करवा देती हूँ। कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? इसमें क्या मुश्किल है? तुम दोनों आकिल हो, बालिग हो और फिर अपना फैसला कर सकते हो। हम लोग तो राजी ही हैं इस बात पे। इतना बड़ा घर है, ये सारा बिजनेस सोनिया का है और शादी के बाद तो इसके शौहर का होगा। तुम दोनों आराम से इस घर में रह सकते हो। वैसे भी मैं इसकी शादी के बाद इसके पापा के पास चली जाऊंगी। Are you serious? You're the best mom in the world. I love you. Love you too. सीरियसली मॉम, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि आपने मेरी खुशी के लिए इतना बड़ा फैसला कर लिया। इंसान अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर सकता है और तुम तो जानती ही हो कि ये मेरे लिए इतना आसान नहीं है। फैसल, तुम क्या कहते हो? मैं अम्मी से बेटा, मैंने तुम्हारे सामने एक ऑप्शन रखा है। तुम अगर अभी भी फैसला ना कर सको तो मैं कुछ नहीं कर सकती। गॉड सेक्स अम्मी, ये आपका जमाना नहीं है और मैं बड़ा हो चुका हूं, अपना अच्छा बुरा समझता हूं। आप इस तरह मेरी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकती। मैं इसका फैसला खुद करूंगा।
तुम दोनों आकिल हो, बालिग हो और फिर अपना फैसला कर सकते हो। हम लोग तो राजी ही हैं इस बात पे। इतना बड़ा घर है, ये सारा बिजनेस सोनिया का है और शादी के बाद तो इसके शौहर का होगा। तुम दोनों आराम से इस घर में रह सकते हो। क्या हुआ अम्मी? वही जम्मी को क्या हुआ? ये सब आपका ही किया था और आप मुझसे पूछ रहे हैं। आपको तो ये दुआ करनी चाहिए कि अम्मी को कुछ वाकई हो जाए ताकि आपके रास्ते से कांटा हट जाए। वो एक नंबर की चालाक और मकार औरत है। अपने बेटों को पपेट की तरह नचा रही हैं। और मैं किस बात का इंतजार करूं? उनके मरने का? सोनिया! फैसल, क्या कहा तुमने? यही कि मैं अम्मी की इजाजत के बगैर शादी नहीं कर सकता हूँ तुमसे। बस थोड़ी देर इंतजार कर लो। मुझे यकीन है मैं अम्मी को कभी ना कभी जरूर मना लूंगा। मोहब्बत करने से पहले तो उनसे इजाजत नहीं मांगी थी? वो अलग बात थी। वो क्या अलग बात थी? वो सारी जिंदगी हमारी शादी नहीं होने देंगी क्योंकि वो पुराने बदले निकाल रही हैं। और तुम अपनी माँ के पल्लू में छुपकर मुझे सारी जिंदगी मोहब्बत का दाना डालते रहोगे। अरे वाह, तुम तो बिल्कुल अपनी माँ की तरह धोखेबाज हो। सोनिया, तमीज से बात करो। क्या तमीज से बात करूं मैं? हाँ, वो तुम्हारी और मेरी खुशियों के दुश्मन है। शट अप, जस्ट शट अप। माँ है वो मेरी। माइंड योर लैंग्वेज, समझी तुम? मैं बोलूंगी और मैं जरूर बोलूंगी। वो एक नंबर की चालाक और मकार औरत है। अपने बेटों को पपेट की तरह नचा रही हैं। और मैं किस बात का इंतजार करूं? उनके मरने का? सोनिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ऐसी बकवास करने की? तुमने मुझ पर हाथ उठाया? तुमने मुझ पर हाथ उठाया? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, समझे तुम? आपको काबू में करो। पागल हो गई हो तुम क्या? एक तो मेरी माँ की इंसल्ट कर रही हो और ऊपर से शर्मिंदा भी नहीं हो रही हो। शर्मिंदा होती है मेरी जूती, क्योंकि वो औरत इसी काबिल है। और तुम भी तो सोनिया अबरार थी जिसने तुम्हें सर पर चढ़ा रखा था, वरना तुम चीज क्या हो? अरे भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा स्टेटस। मेरी माँ बिल्कुल सही कहती थी। तुम जैसी लड़कियां हमारे घर की बहू बनने के काबिल ही नहीं है। मैं लानत भेजती हूँ तुम पर और तुम्हारी माँ पर, समझे तुम? बकवास बंद रखो, समझी तुम? अगर एक लफ्ज़ ही बोली ना तो तुम्हारी जुबान खींच के बाहर निकाल दूंगा। शर्म आ रही है कि मैंने तुम जैसी लड़की के लिए अपनी माँ से बदतमीजी की और आज तक करता आ रहा हूँ। और मुझे शर्म आ रही है कि मैंने तुम जैसे घटिया इंसान से मोहब्बत की। शट अप! अब एक लफ्ज़ छोड़ो इसे। क्या हो रही है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पर हाथ उठाने की? क्या हो रही है सोनिया? क्यों तुम दोनों जानवरों की तरह लड़ रहे हो? ये सब बातें आप अपनी बेटी से ही पूछ लीजिए। पूरी कहानी सुनाएगी आप। मुझे भी आपके घर में ठहरने का, रुकने का कोई शौक नहीं है। चले जाओ यहाँ से। क्या था ये सब?
जिंदगी हराम कर दूंगी इनकी। और मैंने भी अगर फैसल को तुम्हारे कदमों में लाके ना खड़ा किया तो मुझे मां मत कहना। निम्रा एक बहुत ही मोहतात लड़की है। वो किसी को बताना नहीं चाहती कि हम दोनों के दरमियान कोई भी रिलेशनशिप है। यहाँ की सारी बातें आलिया को बताती है ये।